आपकी तबीयत में सुधार है ना। बेटियां बाप के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और चाहे पिता की 4 बेटियां हों चाहे 6 हों, मजदूर पिता है तो सुबह 6 बजे घर से निकलेगा, रात 10 बजे वापस आएगा। इतना कमाता है मेरी बेटी को कोई कष्ट न हो। महाराज कई पिता यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया। बाप ऐसा होता है जो खुद की बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। और बेटियां भी वो हैं, अगर शादी के बाद भाई को तकलीफ हो जाए ना तो घर में जितना जेवर है वो अपने पति से छुपा करके गिरवी रख के भाई को पैसा दे देंगे। भैया तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। कभी भी भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती। बिटिया जब पैदा होती है ना तो संस्कार भाग्य लक्ष्मी लेके आती है। कष्ट होगा जब बिटिया घर में होगी कि अरे पैदा हो गई बेटी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे पिता को तसल्ली होने लगती है, प्यार बढ़ने लगता है। और जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। लाडू पूछती पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता नहीं लाडू, लड़के वालों ने ज्यादा नहीं मांगा, बस ये सोच रहा हूँ कि आज से 4 महीने के बाद तू पराई घर की हो जाएगी। ये घर घर नहीं रहेगा तेरा, ये परिवार तेरा नहीं रहेगा। लाडू सब तेरे लिए पराये हो जाएंगे। जिस कमरे में तू अपने वस्त्रों को संजो के रखती थी वो कमरा कोई और रखेगा, कोई और इस्तेमाल करेगा। जब बेटी मायके में कुछ न बना पाए तो माँ बोलती है कि अब भी सीख जा, पराए घर जाना है। बिटिया बोलती नहीं, मैं सास से कह दूंगी वो सब कुछ सिखा देंगी। लेकिन जब बुलाने आए ना तो माँ फोन करती, लाडू मैंने पहले ही बोला था कि कुछ सीख जा। अगर त्योहार आ गया और बेटी का आने का मन है मायके में तो पापा से चुपचाप फोन करेगी, पिताजी आप हमें ले जाइए। आप ससुर से फोन कर देना, वो हमें भेज देंगे। और पिताजी ससुर से समधी से फोन करेंगे, त्योहार आ गया बच्चे को भेजूं क्या, बेटी को बुला लूं? ससुर बोलते नहीं, अगली बार ले जाना। बिटिया मन मार के रह जाती है। बाप बाप होता है। माँ तो रो भी लेती है लेकिन पिता खुल के कभी नहीं रो पाता अपने बच्चों के सामने। अगर बेटा कुछ मांग ले या बेटी कुछ मांग ले तो बाप कर्जा लेकर के बेटे और बेटी को देगा ताकि हमारा बच्चा कभी भी तकलीफ में ना आए। पिता के ऊपर चाहे आप कितने भी ऋण कर देना, लेकिन माँ बाप के ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। और कुछ लोग होते हैं गरीब की बेटी जब विदा होती है, दहेज न मिल पाए तो बेटियों को मारेंगे पीटेंगे। एक बात बोलूं दादा, थप्पड़ चाहे अमीर को लगे या गरीब को दर्द बराबर होता है। एक बिटिया विदा हुई तो पिता काफी देर तक रोया। लोगों ने समझाया क्यों रो रहे हो? तो
बाप बोलता है कि आज ये हमारे घर की लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। अच्छा, बिटिया विदा होती है तब परिवार वाले, हितकारी, व्यवहारी, रिश्तेदार सब कहने लगते मैं भी जा रहा हूं, हमारे घर पे भी काम है। यहाँ जब चली है जनक दुलारी, आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। सुनैना के आंखों की पुतली चली, माँ सुनैना के आंखों की पुतली चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। पक्षी जीव जंतु रो रहे, तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया, बंद पिंजरे में तूने क्यों बंदे किया। आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। मैया सीता विदाई के समय तोता मैना को समझा रही, चली, घर की लक्ष्मी चली। विदा किया और विदा करके महाराज जब आए, चार चार पुत्र वधू आंगन में बड़ी खुशी है। बाण चौपाई में बाबा लिखते कि रंग भूम में जवसी पगधारी, मोहे दे के सकल नर नारी। वही दूसरी चौपाई लिखते हैं बाबा कि मोय न नार नार के रूपा, पन्न गारे है चरित अनूपा। एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं हो सकती। बड़ी खुशियां हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आइए एक भजन बोलते हैं तालियों का साथ देते हुए, उसके बाद में आगे बड़ी रामचरितमानस की पावन चर्चा आ रही है।